राधे राधे। आज का पॉडकास्ट खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति की, राधा जी की। कैसे होती है कृष्ण भक्ति, क्या होती है, और अगर आपके पास ठाकुर की सेवा है या आपके पास लड्डू गोपाल है और उनकी सेवा है तो वो कैसे करें, क्या नियम होते हैं, किस तरह की जाती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन तमाम विषयों को हम जानेंगे ताकि लोग बेहतर तरीके से पूजा कर सकें, नियमों का पालन करके। और ये समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राधा रमन मंदिर के गोस्वामी आचार्य पद्मलोचन जी। स्वागत है आपका। और इनके बारे में मैं एक खास बात बता दूं कि इन्हें ये वो सौभाग्य प्राप्त है, इन्हें वो आशीर्वाद प्राप्त है कि ये राधा रमन मंदिर में जो विग्रह है ठाकुर जी का, कृष्ण भगवान का, उसको छू सकते हैं, उनका स्नान करा सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने का सौभाग्य इनके पास है। तो सर, शुरू करें कृष्ण भक्ति के बारे में। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा हाल फिलहाल के दिनों में, कुछ वक्त में या सालों में देखा होगा कि जो भक्ति है उसके स्तर जो है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है मथुरा वृंदावन के आसपास के क्षेत्रों में, मंदिरों में, और लोगों का जो है भक्ति में और बढ़ती जा रही है। किस तरह देखते हैं आप उसको और क्या वजह लगती है आपको? देखिए, भक्ति जो बढ़ रही है तो वो एक अच्छी बात है। लोगों में भगवान के प्रति, मानवता के प्रति, परोपकार के प्रति रुझान उनका बढ़ेगा। और बच्चा भी भक्ति कर रहा है, जवान भी भक्ति कर रहा है, बुढ़ा आदमी भी बेचारा भक्ति कर रहा है। तो भक्ति की कोई उम्र तो है नहीं। भक्ति तो आप बचपन से करें वो ज़्यादा अच्छी बात है। बुढ़ापे में जब आपकी गर्दन नहीं घूमेगी, जब आप शुद्ध बोल नहीं पाएंगे, तब भक्ति करने से क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप बचपन से ही उस भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो आपको कृष्ण के चरणों में प्रीति होगी, राम के चरणों में प्रीति होगी, शिव के चरणों में प्रीति होगी। ये जरूरी नहीं है कि आप कृष्ण को ही माने। अगर आप राम को भी मानती हैं वो भी भक्ति है, आप शिव को भी मानती हैं वो भी भक्ति है, आप पार्वती जी को मानती हैं वो भी भक्ति है, आप राधा जी को मानती हैं वो भी भक्ति है। विशेषकर ये देखने में आया कोरोना के बाद से लोगों में ज़्यादा भक्ति बढ़ी है। हम लोगों के मंदिरों में भी काफ़ी भीड़ कोरोना के बाद से हो गई है। और आदमी ने शायद कोरोना में ये सोच लिया कि जो मेरे पास धन संपत्ति और गाड़ी बंगला मोटर है वो सिवाय धूल लगने के और कुछ भी उसका प्रयोग नहीं हुआ। 2 साल कोरोना में व्यक्ति ने भी ये बात स्वयं देख ली। भले ही उसकी जेब में पैसा है लेकिन तब भी वो कोई चीज़ खरीद नहीं सकता है। ये स्थिति थी कोरोना में। तो शायद कोरोना जाने के बाद लोगों में भक्ति का प्रवाह और तेजी से बढ़ा और हर मंदिरों में लोग जो है वो दर्शन करने जा रहे हैं, अपनी भक्ति करने जा रहे हैं। वो इस बात को समझ चुके हैं कि नहीं, भक्ति ही जो है एकमात्र साधन है जो कि हमको बचा के रखेगी, जो कि हमारे मन को पवित्र करेगी, शुद्ध करेगी, हमारे खान पान को शुद्ध करेगी। तो ये आदमी जो है वो पहचान गया है और भक्ति अगर बढ़ रही है तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। और ये कलयुग है, कलयुग में आपकी भक्ति जरूर बढ़ेगी। जितनी भी कलयुग में परेशानियां आएंगी लेकिन आपकी भक्ति उसमें कलयुग में बढ़ती जाएगी। आप इस बात को भी देख चुके हैं। कथाओं में बड़ी भीड़ होती है, प्रवचनों में बड़ी भीड़ होती है, मंदिरों में बड़ी भीड़ होती है। तो ये क्या है, आदमी का रुझान भक्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं तो इसको एक अच्छी बात मानता हूँ क्योंकि हमारे देश में सनातनी है हमारा देश वर्ल्ड में। और आपने देखा होगा अभी महाकुंभ में 70 करोड़ आदमियों ने स्नान किया। तो ये भी एक बड़ी मिसाल है। अपने देश को बड़ा गर्व है कि हम इतने सनातनी जो हैं वो एक हैं और आस्था के लिए हम इलाहाबाद जाके हम लोगों ने स्नान किया। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि भक्ति जो है वो बढ़ रही है और बढ़नी चाहिए और बचपन से ही बढ़नी चाहिए। कृष्ण भक्ति की मैंने देखा है कि लोग कृष्ण भक्ति में ना, मतलब नजर आ जाता है, वो माला करते दिखते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, सब कुछ दिखता है। हर एक कृष्ण भक्त जो है ना वो अलग अलग रूप को पूजता है। तो ठाकुर जी के 7 रूप है कहते हैं, वो कौन से हैं और किस तरह से मतलब उनकी पूजा की जाती है?
देखिए, वृंदावन में क्या है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के 7 मंदिर हैं, अच्छा। जो कि पुरानी है, जिसमें कि गोविंद देव जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, श्री राधा रमन जी का मंदिर, गोकुलानंद जी का मंदिर, राधा श्याम सुंदर का मंदिर, राधा दामोदर का मंदिर और मदन मोहन जी। ये वृंदावन के 7 टेम्पल हैं, जो कि 6 गोस्वामियों के द्वारा इनको वृंदावन में स्थापित किया गया था। तो जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो यहाँ से काफ़ी डीटियाँ वृंदावन से जो है वो बाहर चली गई, राजस्थान चली गई। जैसे गोविंद देव जी जयपुर चले गए, मदन मोहन जी करौली चले गए, और मूर्तियाँ भी जो है वो वृंदावन से बाहर चली गईं। लेकिन राधा रमन जी अपने जो है वो बाहर नहीं गए। राधा रमन जी हमारे जो तत्कालीन गोस्वामी थे उस समय, उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो है वो किसी राजा का अन्न स्वीकार नहीं करेंगे, और हम तो हमारा भक्त जो भी भोग लगाएगा हम तो वो पाएंगे। तो हम सारे गोस्वामियों ने, जो तत्कालीन गोस्वामी थे, उन्होंने उस समय ठाकुर जी को बड़े छुपा के, बड़े दुबका के उनकी सेवा पूजा यथावत जारी रखी, और किसी राजा का अन्न स्वीकार नहीं किया। आज भी हमारे मंदिर में, हमारे मंदिर की जो किचन है उसमें जो भोग लगता है वही भोग हम अर्पण करते हैं ठाकुर जी को। बाहर की कोई भी वस्तु जो है वो हमारे टेम्पल में भोग नहीं लगती है। हमारा जो अग्नि है, जिस अग्नि में प्रसाद बनता है, वो अग्नि काष्ठ को रगड़ के, यज्ञ की अग्नि है, वो अग्नि काष्ठ को रगड़ के जलाई गई है। वो अनवरत हमारे मंदिर में आज तक जल रही है। कब से? करीब आप समझिए कि 480 साल हो गए। 480 साल से वो अग्नि कंटिन्यूस जल रही है। जब दोपहर में हमारा प्रसाद बन जाता है तो उसमें लकड़ी और कंडे हम लगा देते हैं। रात्रि में जब ब्यालू प्रसाद बन जाता है तो हम रात्रि में उसमें कंडे और लकड़ी लगा लेते हैं और दूसरे दिन उसको प्रज्वलित कर लेते हैं। माचिस का प्रयोग हमारे मंदिर में बिल्कुल नहीं होता है। जो आरती होगी वो भी उस किचन में से अग्नि लेके आई जाएगी, उसी से आरती जलाई जाएगी, उसी से आरती की जाएगी। स्टील का प्रवेश हमारी किचन में नहीं है। तांबा, पीतल, कांसा, लोहा, लकड़ी, इन सब के बने बर्तनों में भोग लगता है, और यही बर्तन मंदिर में जा सकते हैं। एक आपने अब मंदिर की बात की तो राधा रमन मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत सारी चर्चाएं हैं कि जो भगवान का वहाँ पे विग्रह है, जो मूर्ति है, वो बहुत बड़ी नहीं है। तो उसकी कहानी क्या है और कैसे कैसे मतलब भगवान वहाँ पर आए, उनकी मूर्ति वहाँ कैसे आई, वो मंदिर का क्या इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। राधा रमन जी का प्राकट्य जो है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया, आज से 483 साल पूर्व। गोपाल भट्ट जी जो है साउथ के रहने वाले थे। उनके घर में चैतन्य महाप्रभु ने जाके 4 महीने चातुर्मास में निवास किया। चैतन्य महाप्रभु उनसे बड़े प्रसन्न हुए। उनसे ये कहा कि जब तुम्हारे माता पिता अंतर्ध्यान हो जाएं तब तुम वृंदावन जाना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के माता पिता अंतर्ध्यान हो गए तब जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए। तो गंडकी नदी जो है, जो नेपाल में है, वहाँ शालिग्राम जी पाई जाती हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अंगुली में जल लेकर सूर्य को जल अर्पण किया तो उनके हाथ में शालिग्राम शिला आ गई। तो उन्होंने उन शिलाओं को किनारे रख दिया, दोबारा जल दिया तो दोबारा भी शिला आ गई, तो उन्होंने रख दिया। तीसरी बार जब उन्होंने जल दिया सूर्य नारायण को, तो वो जल देने के बाद उन शिलाओं को लेके वो वृंदावन आ गए। वृंदावन आके उनकी रोज पूजा सेवा करने लगे। एक भक्त वृंदावन आया जो कि ये चाहता था कि जितनी भी मूर्तियां हैं उनको ड्रेस और उनके ऑर्नामेंट्स में दूं ताकि सारी मूर्तियों का श्रृंगार बढ़िया हो सके। तो जब वो गोपाल भट्ट जी के राधा रमन जी आया तो उन्होंने कहा, अरे ये तो शालिग्राम जी हैं, ये कैसे मैं इनको पोशाक दूं, ये कैसे मैं इनको जेवर दूं, तो ये धारण करके ये तो कोई साकार मूर्ति नहीं है। गोपाल भट्ट जी जो है वो बड़े दुखी हुए, बड़े करुणा में हुए कि प्रभु आज अगर आप साकार रूप में होते तो मैं भी आपको पोशाक धारण कराता, मैं भी आपको जेवर धारण कराता। लेकिन
इतने करुणा, इतनी वेदना, इतना उनका भगवान के प्रति जुनून कि जिस प्रकार भक्त प्रहलाद खम्भे में से प्रकट हो सकते हैं भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद के कहने पे, तो आप इस शिला में से क्यों नहीं प्रकट हो सकते हैं। तो नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन राधा रमन जी का शालिग्राम शिला में से प्रकट हुआ और हमारी जो मूर्ति है वो आप 9 अंगुल की है, 12 अंगुल की है, 4, 4, 8 और 4, 12 अंगुल की मूर्ति है, स्वयं प्रकट मूर्ति है। और उसी शालिग्राम के में से जो वो शालिग्राम जी लेके आए थे गंडकी नदी से, उसमें से एक शिला थी दामोदर शिला। उस दामोदर शिला में से राधा रमन जी का प्राकट हुआ। किसी ने नहीं बनाया, अपने आप, क्योंकि गोपाल भट्ट जी जब शालिग्राम जी की पूजा करते थे तो वो शालिग्राम जी की पूजा करने के बाद जो है वो एक पेड़ पर उनको बास्केट को टांग देते थे। उस समय वृंदावन में न इतनी पब्लिक थी, न लाइट थी, न जो है वो बंदर थे, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन राधा रमन जी जो है वो शालिग्राम शिला में से प्रकट हुए, उनका अभिषेक किया गया। जो षड गोस्वामी वृंदावन के हैं उन सबों को बुला के जो है वो उनका अभिषेक किया गया। उस समय क्या है कि भोग लगाने के लिए तिल का भोग लगाया। तिल होता है ना, तो उस समय आज से 500 साल पहले कोई ऐसी मिठाई की दुकान या कोई हीरा स्वीट्स या भारतीय स्वीट्स तो थे नहीं, तो जो है वो उनको तिल और बूरे का भोग जो है वो राधा रमन जी को लगाया। और वो तिल और बूरा हमारे मंदिर में आज तक जन्माष्टमी और राधा रमन जी के जन्मदिन के दिन, प्राकट उत्सव के दिन, दोनों दिन तिल और बूरे का भोग आज भी लगता है। ये बताइए कि मंदिर में सेवा किस तरह की होती है, मतलब कितनी बार आरती होती है, किस तरह का भोग प्रभु को चढ़ता है, क्या चढ़ता है? हमारे यहाँ 7 आरती होती हैं पूरे दिन में। मंगला आरती, धूप आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, फिर शाम को धूप आरती, फिर संध्या आरती और शयन आरती। ये 7 तो हमारे यहाँ आरती होती हैं। 5 बार हमारे यहाँ भोग लगता है। श्रृंगार भोग, राजभोग, उत्तापन भोग, ब्यालू भोग और दूध भोग। रात्रि में दूध भोग लगता है। 9 बार हमारे दर्शन होते हैं राधा रमन जी के पूरे दिन में। मंगला के दर्शन, धूप आरती के दर्शन, श्रृंगार आरती के दर्शन, राजभोग के दर्शन, शाम को फिर उत्तापन के दर्शन। उसके बाद औलाई। औलाई का मतलब ये होता है कि औलाई जो ठाकुर जी पूरे दिन में जो श्रृंगार धारण करे हुए हैं, तो औलाई के समय जो है वो सारा श्रृंगार उनका उतार दिया जाएगा और उनको एक कोपिन धारण कराई जाएगी। जैसे गर्मी के दिन हुए एक कोपिन धारण कराई जाएगी और श्रीहस्त में और चरणों में जो है वो बहुत हल्के ऑर्नामेंट्स उनके उस पर रहेंगे। उसके दर्शन खुलेंगे, तो वो हो गए औलाई के दर्शन। फिर उसके बाद भोग आएगा, ब्यालू भोग, तो उनको ब्यालू भोग अर्पण किया जाएगा। फिर उसके दर्शन खुलेंगे और फिर आएगी दूध भोग। दूध भोग लगेगा, उसके बाद शयन आरती होगी। तो यानी कि 7 हमारे यहाँ आरती होती हैं, 5 बार हमारे यहाँ भोग लगता है और 9 बार हमारे यहाँ दर्शन होती हैं पूरे दिन में। अच्छा, यानी ये वहाँ पे मौजूद जो राधा वल्लभ मंदिर है या बांके बिहारी मंदिर, वहाँ पे भी इतनी ही आरती और इतने ही भोग लगते हैं? नहीं, हर मंदिर का अपना अलग अलग कायदा है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो हर मंदिर में हो गई। अब जैसे बांके बिहारी मंदिर में मंगला नहीं होती है, जन्माष्टमी के दिन ही वहाँ मंगला होती है। क्यों? वो उसको बाल स्वरूप मानते हैं कि बच्चा है, रात में देर से सोया है तो सुबह देर से उठेगा। हमारे यहाँ मंगला आरती होती है। तो थोड़ा थोड़ा हर मंदिरों का थोड़ा भाव अलग है। हाँ, भाव अलग है, कायदा अलग है, नियम अलग है, मर्यादा अलग है, तो सब थोड़ा थोड़ा जो है वो उनका। मैंने ना बहुत सारी बातें सुनी है, कथाओं में सुनी है, कथावाचकों से सुनी है, प्रवचनों में सुनी है कि जो राधा रमन मंदिर के जो ठाकुर जी हैं बड़े चटक मटक के ठाकुर हैं। उनके कपड़े जो है विशेष तौर पे पोशाक जो है वो विशेष बनती हैं और कई बार वो पहनने में भी परेशानी हो जाती है। जो गोसाई पहनाते हैं उनको भी दिक्कत होती है। क्या ये सच है? हाँ, नहीं, बिल्कुल सच है। कभी कभी क्या है, आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं या उनको पोशाक धारण कर रहे हैं तो वो न तो पोशाक ढंग से धारण हो पा रही है और ऑर्नामेंट्स हम उनको धारण करा रहे हैं तो वो ऑर्नामेंट्स भी गिर जाता है
और कभी दूसरा लगा रहे हैं तो वो भी नहीं टिक रहा है। तो ऐसी लीला जो है वो ठाकुर जी कभी कभी कर देती हैं। फिर जो पुजारी हैं, जो गोस्वामी हैं हम लोग, तो फिर ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, बोले बहुत देर हो गई है, मैं पर्दा खोल दूंगा, तो आप फिर ऐसे ही ऐसे ही रहना। तो ये है कि फिर ठाकुर जी मान जाती हैं, क्योंकि हमारे इस मंदिर में जितनी पवित्रता से सेवा 483 साल से होती चली आ रही है, ऐसी सेवा किसी मंदिर में वृंदावन में नहीं है। तो क्या विशेष होता है कि जो पोशाक है वो क्या विशेष तौर पे बनाई जाती है, हर दिन अलग होती है, जी। हर समय के लिए अलग होती है, जी हर जी आरती के लिए अलग होती है? जी जी नहीं, उसके लिए ऐसा है, वैसे तो पोशाक 7 दिन की अलग अलग है। सोमवार को सफ़ेद पोशाक धारण होगी, मंगलवार को लाल होगी, बुधवार को हरी होगी, बृहस्पतिवार को पीली होगी, शुक्रवार को गुलाबी या सफ़ेद होगी, शनिवार को नीली या काली होगी, और इतवार को लाल होगी। अच्छा, नई पोशाक में कोई रंग का भेद नहीं है। अगर मैं कल पोशाक धारण कराना चाहूँ और मेरी पोशाक अगर हरे रंग की है, तो कल है जैसे फ्राइडे, तो वो अब नई पोशाक होगी तो वो फ्राइडे को भी धारण हो जाएगी। लेकिन अगर नई नहीं होगी तो वो रंग के हिसाब से ही धारण होगी। क्या श्रृंगार भी तय होता है? नहीं, श्रृंगार विभिन्न विभिन्न उत्सवों में तय होता है कि वैसा ही श्रृंगार होना है। जैसे दिवाली पे जो है वो ताज धारण करती हैं, रक्षाबंधन पे ताज धारण करती हैं। हमारे क्या है कि राधा रमन जी में हम पूरे साल भर के त्यौहार मनाती हैं, और वो जो त्यौहार मनाती हैं वो उसी परिपाटी से मना रहे हैं जैसे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने से बनते चले आए हैं, उसी नियम से मना रहे हैं, और वैसे ही सारे त्यौहार मना रहे हैं। जैसे कि अब आप शुरू करिए, साल के जो हम त्यौहार आप मनाती हैं, जैसे नव संवत्सर होता है, तो नव संवत्सर होता है चैत्र में। तो चैत्र में हमारे यहाँ ये कायदा है कि कोई पंडित आएगा और जो कि नए साल का जो पंचांग है उसको ठाकुर जी के सामने बोल के सुनाएगा। ये हर साल होगा, मतलब आज से नहीं, अनादिकाल से ये ऐसा चला आ रहा है। उसके बाद जो है वो चंदन यात्रा होती है, ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद जल यात्रा होती है, ठाकुर जी साल में एक बार जो है वो शावर लेती हैं जून के महीने में। फिर ठाकुर जी की रथ यात्रा होगी अभी 27 तारीख को। रथ यात्रा के बाद फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी का डिसअपीयरेंस डे आ जाता है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का 3 दिन जो है डिसअपीयरेंस डे मनाया जाएगा। फिर सावन में झूले लगेंगे, झूले के बाद फिर जन्माष्टमी होगी, जन्माष्टमी के बाद फिर राधा अष्टमी होगी, राधा जी का अष्टमी मनाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो है वो विजयदशमी होगी, दशहरा। उस दिन ठाकुर जी जो है हाथी पे विराजती हैं। अच्छा। हाँ, करीब 100-150 साल से एक भक्त ने एक हाथी दिया था, तो विजयदशमी के दिन ठाकुर जी हाथी पे विराजती हैं। और विजयदशमी के बाद फिर आती है शरद पूर्णिमा, तो शरद पूर्णिमा के दिन जो है ठाकुर जी मून पे विराजती हैं, चंद्रमा पे। एक चांदी का चंद्रमा बना हुआ है, तो 2 दिन विराजती हैं। एक दिन जो है वो चंद्रमा पीछे लगा रहता है और दूसरे दिन चंद्रमा आगे लगा रहता है। उसके बाद फिर दिवाली आती है। दीपावली पे एक हटरी, जैसे घरों में हटरी होती है, तो एक चांदी की हटरी है 2 मंजिल की, उस हटरी में ठाकुर जी विराजती हैं और चौपड़ भी खेलती हैं। फिर उसके बाद अन्नकूट होता है दिवाली के बाद, तो जो कि गोबर से जो है वो भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा बनाई जाती है ज़मीन पर, उनकी कन्नी उंगली में गोवर्धन पर्वत जो है वो बनाया जाता है। सब लोग जो है वो हमारे गोस्वामी और खुद ठाकुर जी जो है वो उनकी पूजा करते हैं, अभिषेक करती हैं उस गोवर्धन का। फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी बाहर आते हैं, तो बसंत पंचमी की मतलब पोशाक जैसे उस दिन बसंती रहेगी। ये जो आप कह रहे हैं उस दिन कोई और रंग की पोशाक नहीं रहेगी, उस दिन बसंती पोशाक रहेगी। और उसके बाद फिर होली आ जाती है, 8 दिन जो है ठाकुर जी होली खेलती हैं। तो ये हमारे जो त्यौहार हैं वो उसी तरह से परंपरागत तरीके से मर्यादा से हर साल जो है वो मनाई जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे कि किसी की सेवा आई और सेवा आने के बाद जो है वो
हर आदमी अब अपने अपने तरीके से ठाकुर जी की सेवा करता है और ठाकुर जी से लाड़ लड़ाता है, क्योंकि यहाँ क्या है कि सारे गोस्वामियों के दिन बटे हुए हैं। 483 साल पहले सेवा का बंटवारा हुआ, तो आज जो है वो करीब 15-15, 20-20 जनरेशन हर एक परिवार की हो गई हैं, और हम सारे ही परिवार वाले जो हैं वो राधा रमन जी की सेवा कर रहे हैं। अब जैसे कि मेरे परिवार की सेवा 45 डेज की थी, मेरे फादर की, तो हम 2 भाई हैं, 22.5 दिन मेरे भाई की है, 22.5 दिन मेरी रहेगी। जिसकी सेवा आती है वो सेवा करता है, उसके ऊपर सेवा की, श्रृंगार की, भोग की सारी जिम्मेदारी, सारी व्यवस्था उसी के हाथ में रहती है। जब उसका सेवा का टर्न खत्म हो जाता है तो वो नीचे आ जाता है, और जिसकी सेवा आ रही होती है वो सेवा में, यानी उस दौरान गर्भगृह में सिर्फ आप ही जा सकते हैं जिसकी हाँ, सेवा आ रही है। गर्भगृह में वही जाएगा जिसकी सेवा है, बाकी कोई नहीं और जा बाकी सकता। कोई नहीं होगा। वो भोग भी वही लगाएंगे। हाँ, भोग भी वही लगाएंगे, श्रृंगार भी वही करेंगे, मंगला का स्नान भी वही कराएंगे। अब उसमें क्या है कि मान लीजिए मेरे परिवार में सेवा में, श्री जी की सेवा में 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक सुबह का पुजारी, एक शाम का पुजारी, 2 आदमी रसोई में, क्योंकि 2 गोस्वामी ही रसोई बनाएंगे, रसोई कोई बाहर का आदमी नहीं बनाता है। तो 4 गोस्वामी की जरूरत पड़ती है। अगर आपके परिवार में 4 गोस्वामी हैं तो आप स्वयं चारों जने जो है वो सेवा कर सकती हैं। सपोज आपके परिवार में 4 लोग नहीं है, या जैसे प्रसाद बनाना बहुत से लोग नहीं जानते हैं, या श्रृंगार करना नहीं जानते हैं, तो हम 2 गोस्वामियों को पुजारी के लिए हम निवेदन करेंगे उनसे कि हमारी सेवा आ रही है, आप जो है सुबह के पुजारी बनिए, आप शाम के पुजारी बनिए। 2 गोस्वामियों से हम निवेदन करेंगे कि आपको कल से 17 दिन तक हमारी सेवा रहेगी, 22 दिन तक हमारी सेवा रहेगी, तो आपको रसोई बनानी है। तो इस तरह से रसोई और सेवा पूजा गोस्वामी ही जाएगा कोई। अच्छा, यानी छूने के अधिकार से लेकर खाना यानी सब, भोग, हाँ, भोग भोग जो है वो सब वो गोस्वामी करेगा। और जो मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि क्योंकि आपने कहा कि भगवान की मूर्ति जो है शालिग्राम से खुद ही बने हैं, इसने बनाई नहीं है। जी जी। लेकिन कहा जाता है कि बहुत छोटे से होने के बावजूद लोग दूरबीन लगा के ये देखते हैं कि भगवान मुस्कुराते हैं, उनके दांत दिखते हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल सच है। और ये तो एक राधा रमन जी का आप चमत्कार समझिए कि कभी उनका 1 दांत दिखेगा, कभी 2 दांत दिखेंगे, कभी 3 दिखेंगे, कभी 5 दिखेंगे, और कभी कभी बिल्कुल नहीं दिखेंगे। मुंह ऐसा बंद है कि जैसे 1 दांत भी नहीं है। ये कभी भी हो सकता है पूरे ये दिन? कभी भी हो सकता है। अगर आप अभी फोटो खींच रहे हैं तो आपको दांत दिखें, और 2 घंटे बाद आप फोटो खींचें तो आपको दांत नहीं दिखें। ऐसा होता है? ऐसा होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। मेरे मोबाइल में आप देख लीजिए, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, जो कि 1 दांत की, 2 दांत की, 4-5 दांत की, और 1 भी दांत की नहीं। लेकिन ऐसा कि मतलब ये मैं भगवान पर अविश्वास नहीं कर रहा ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो दिखता है ये कैसे हो जाता है, मतलब एकाएक होता है या नहीं, एकाएक ही होता है। जिसको दिख गया उसको दिख हाँ, गया? जिसको दिख गया उसको दिख गया। कभी कभी हम भी रहते हैं, हमको नहीं दिखते हैं, हमको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बगल वाले को, हमारे बगल वाले को दिख रहे हैं ठाकुर जी के दांत। ये उनका चमत्कार है। ये सिर्फ राधा रमन मंदिर में बिल्कुल, राधा रमन मंदिर में। और मतलब इसका प्रमाण है, फोटो है जो हमारे राधा रमन जी के जैसे चित्रपट हैं। आपने बाकी जैसे राधा वल्लभ मंदिर हो गए, बाकी बिहारी मंदिर हो गए, या गोविंद जी का मंदिर हो गया, वहां पे मुस्कुराते हुए नहीं नजर नहीं आते, सिर्फ राधा रमन जी के बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ यही विग्रह है जो बिल्कुल मुस्कुराता है। यही विग्रह है, यही तो विग्रह। एक बात बताइए, कभी मैंने सुना है कई लोगों ने बताया कि जो वो गोस्वामी सेवा करते हैं उनको ये अनुभव होता है, क्योंकि वो कपड़े जो पोशाक है उनको पहनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो जितनी बार वो उनको छूते हैं या उनके हाथ लगते हैं, उन्हें जैसे आप मुझे छुएंगे तो सजीव आदमी को जैसे छूने पे महसूस होता है। क्या आप ऐसा आपने भी सेवा में महसूस किया? बिल्कुल 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 सजीव। हम उनकी इत्र सेवा करते हैं, हमको ये लगता है किसी सजीव को के हम चरण दाब रहे हैं, उनके हाथ दाब रहे हैं, उनका माथा दाब रहे हैं, बिल्कुल सजीव। और मेरे पास तो इस बात का उदाहरण है कि एक बार राधा रमन जी की सेवा में जन्माष्टमी के दिन मुझको राधा रमन जी को पकड़कर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जन्माष्टमी के दिन अभिषेक होता है उनका, तो मुझको एक गोस्वामी उनको पकड़ के बैठता है, ये भाव से कि यशोदा मैया के भाव से वो उनके चरणों को पकड़ के बैठता है। और बच्चा है, थोड़ा लाला है, गिर न पड़े,
इस भाव से जो है वो उसको पकड़ के बैठा जाता है। तो एक बार मेरे को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं ठाकुर जी के चरण पकड़ के बैठा। सारे गोस्वामी उस दिन मंदिर आती हैं, सब अभिषेक करते हैं अपने राधा रमन जी का। और मैंने क्या देखा कि मेरी जो ये पोरुआ है रिंग फिंगर का, वो मैं ठाकुर जी के चरणों में लगाऊं तो ऐसा लगे जैसे कि मेरी नब्ज चल रही है, जैसे नब्ज होती है ना, इस तरह से मेरा ये पोरुआ जो है वो लोप लोप ऐसे ऐसा मुझे, जैसे नस चलती है वैसे बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हटा लूं तो वो बंद हो जाए, मैं लगाऊं तो फिर चालू हो जाए, मैं हटा लूं तो बंद हो जाए। आप ये सोचिए करीब 3-4 घंटे वो अभिषेक चलता है, और तीनों चारों घंटे मैंने कम से कम आधा घंटे का गैप दे के मैंने अपनी उंगली को उनके चरणों में टच किया। लेकिन वही बात कि मैं उनको लगाऊं तो वो नब्ज की तरह से चले, और मैं हटा लूं तो बंद हो जाए। तो इससे बढ़िया मैं खुद इस बात का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं तो बड़ा, ये जब आप पकड़े बैठते तो उस टाइम पे किस तरह का उनका अभिषेक होता है, क्या कुछ होता है उसमें? नहीं, उसमें दूध, दही, घी, बूरा, शहद, 54 प्रकार की जड़ी बूटियाँ, इन सबको मिला के उनका अभिषेक होता है। और जिसकी सेवा रहती है वो तो मुख्य अभिषेक वो ही करता है। लेकिन अगर सेवा नहीं है और गोस्वामियों की, तो वो भी जाकर जो है वो ठाकुर जी का अभिषेक कर सकती हैं। मतलब हमारे यहाँ ये है कि गर्भ मंदिर में सेवा जिसकी चल रही है उससे बिना आज्ञा लिए आप मंदिर में नहीं जा सकती। अगर या तो वो आपको बुलाए या आप उससे पूछिए। तो लेकिन जन्माष्टमी के दिन और राधा रमन जी के प्राकट उत्सव के दिन सारे गोस्वामी मंदिर में जा सकती हैं। जो मंदिर में जाने के अधिकारी हैं वो सारे गोस्वामी मंदिर में जा सकती हैं और अब अभिषेक करके आ सकती हैं। पोशाक भी थोड़ी अलग सी है राधा रमन जी की। पोशाक क्या है कि हमारे यहाँ पोशाक का पूरा सेट बनता है। अच्छा। हमारे यहाँ राधा रमन जी की पोशाक नहीं बनती है। राधा रमन जी की पोशाक बनती है, राधा रानी की पोशाक बनती है। जो शालिग्राम जी गोपाल भट्ट जी लाए थे उनको ढकने के लिए पोशाक बनती है, एक वस्त्र बनता है। और महाप्रभु जी का पट्टा ये हमारे मंदिर में रखा हुआ है। हमारे मंदिर में 2 चीज रखी हुई हैं, चैतन्य महाप्रभु द्वारा गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रदान की गई। एक तो पट्टा रखा है, यानी कि वुडन पीस। महाप्रभु जी ने वो पट्टा गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया कि आप इस पे विराजिए। और एक अपना वस्त्र दिया, जो चैतन्य महाप्रभु जो वस्त्र धारण करते थे वो एक वस्त्र दिया। तो वो पट्टा चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र जो कि हमारे मंदिर में आज भी रखे हुए हैं, जिनकी कि हम पूजा करती हैं, चंदन लगाती हैं, इत्र लगाती हैं, आरती करती हैं। और जो वस्त्र है उसके साल में 5-6 बार दर्शन होती हैं पब्लिक भक्तों को। एक राधा रमन जी की जो विग्रह है, जो मूर्ति है, जो छोटी सी मूर्ति है, उसके बगल में गद्दी पे क्या राधा जी हैं? जी, वो बगल में जो है वो राधा रानी है। राधा स्वरूप नहीं है उनका, बस नहीं, उनकी नाम सेवा होती है। अच्छा। हमारे यहाँ नाम सेवा होती है राधा रानी की, क्योंकि नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे आपका नाम प्रफुल्ल है और मैं आपके अगर घर गया तो मैंने आपके सर्वेंट से कहा कि भाई प्रफुल्ल जी से कह दो कि पद्मलोचन जी आए हैं, तो आपके दिमाग में फौरन एक मेरी छवि आ जाएगी कि ऐसे हैं पद्मलोचन जी। तो इसका मतलब क्या है कि राधा में और राधा के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हम नाम की सेवा उस जगह करते हैं। राधा रमन जी और राधा रानी की नाम सेवा होती है। और शालिग्राम शिला जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी लेके आए थे उसमें से एक शिला में तो राधा रमन जी का प्राकट्य हो गया। बाकी की शिला की हम रोज सब लोग पूजा करते हैं। और एक महाप्रभु जी का पट्टा जिस पर महाप्रभु जी बैठते थे उसकी भी हम पूजा करते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। ये इत्र बार बार आप कह रहे हैं, क्या इत्र सेवा होती है और हर साल के 12 महीने 365 दिन एक जैसा इत्र? नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि अकॉर्डिंग टू द वेदर जो है वो इत्र लगाया जाता है। जैसे कि जाड़े के दिन है तो आप सैफरन लगाइए, आप हिना लगाइए, और मतलब जाड़े के जो इत्र है। गर्मियों के दिन है तो आप खस लगाइए, गुलाब लगाइए, संडल लगाइए। हाँ, तो ये अकॉर्डिंग टू द वेदर जो है वो हम परफ्यूम का वो करती हैं। और कोशिश यही करती हैं
कि प्योर पर इत्र जो है वो ठाकुर जी की सेवा में लगे। ये कहीं विशेष मंगाया जाता है? नहीं, कुछ भक्त लोग दे जाती हैं, कभी मंगाती हैं, और जितने भी मतलब राधा रमन जी के काफ़ी गोस्वामी हैं तो उनके भक्त लोग उनको दे जाती हैं, तो वो श्री जी की सेवा में दे देती हैं। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि लोगों के घर में भी अब ठाकुर जी हैं, लोग अपने घर में लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं। तो नियम क्या कहता है? लड्डू गोपाल की सेवा भी उसी तरह होनी चाहिए जैसे भगवान की रूप की सेवा जैसे राधा वल्लभ मंदिर में होती है या बाके बिहार में होती है या राधा रमन मंदिर में होती है, उस तरह का ही पूजा पाठ विधि नियम होगा या कैसे होगा? नहीं, ऐसा है, देखिए घर में जो ठाकुर जी हैं, पहली बात तो ये है कि घर में ज़्यादा बड़े ठाकुर जी नहीं रखने चाहिए। 8-9 अंगुल से बड़े ठाकुर जी घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़े ठाकुर जी रखते हैं तो फिर उनकी जो है सेवा पूजा काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और वो जिस तरह से भोग लगता है, आरती होती है, ड्रेस बदली जाती है, बाल भोग लगता है, दूध भोग लगता है, तो बड़ी मूर्ति होगी तो आपको सेवा इस प्रकार से करनी पड़ेगी। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की घर में पूजा करते हैं तो उसका भी एक नियम है। उसका नियम ये है कि आप उनको स्नान कराइए, आप उनके परफ्यूम लगाइए, आप उनके चंदन लगाइए, आप उनको ड्रेस पहनाइए, आप उनको तुलसी अर्पण करिए, आप उनको फूल माला अर्पण करिए, आप धूप बत्ती से उनकी आरती करिए, घी की बत्ती से उनकी आरती करिए, शंख से उनकी आरती करिए, फिर आपकी किचन में जो भी प्रसाद बनाओ उसको भोग लगाइए। वो कितनी बार भी हो सकता है? नहीं, या जितनी बार आप खाते हैं उतनी बार? नहीं, आप सुबह अगर ये क्या है, ये एक मिनिमम पूजा हुई। आपने सुबह ये आपके घर में आपने ये पूजा की या आपके घर के सदस्यों ने ये पूजा की, तो आप वो पूजा की आपने, और आपकी किचन है, उसमें आपका कोई भी ऐसा प्याज लहसुन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी जो आप पाएंगे घर में, तो आपने वो दाल चावल रोटी वगैरह उनको सब भोग लगा दिया, और भोग लगाने के बाद उनकी शयन करा दी। यानी ठाकुर जी की सेवा अगर आपके पास है घर में, आप लड्डू गोपाल के रूप में भी है, तो नियम यही होता है कि आप प्याज लहसुन ये सब नहीं खा सकते। नहीं। और उनके शयन की से लेकर उनके पूजा अर्चना सबकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आपने दोपहर में उनकी शयन करा दी नहीं, सुबह उनको आपने स्नान कराया, चंदन लगाया, परफ्यूम लगाया, भोग लगाया, आरती की, आपने दोपहर में उनकी शयन करा दी। लेकिन शाम को आप उनको फिर जगाएंगे, और जगाने के बाद जो है वो उनसे जो वैसे कायदा तो ये है कि ताली बजा के उत्तिष्ठ गोपाला उत्तिष्ठ गरुड़ गोविंद, उत्तिष्ठ गोपाला उत्तिष्ठ गरुड़ गोविंद, ये कह के आप ठाकुर को जगाएंगे, और जगाने के बाद उनको शाम की आरती करेंगे, और जो आपके घर में बना है किचन में वो भोग लगा दीजिए। बाय द वे, मान लो किसी आपने आज शाम को नहीं बनाया तो उनको 1 गिलास दूध भोग लगा दीजिए। अब जो लोग बाहर चले जाते हैं, मान लीजिए कि जिनके घर में सेवा है, जिन्होंने ली है, जो भगवान को मानते हैं, अब वो लड्डू गोपाल जी की सेवा आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर हैं या कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़ रहा है, ऐसे में कैसे कर सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसे में क्या है कि फिर आदमी को घर में चित्रपट की सेवा करनी चाहिए। मूर्ति की जगह चित्रपट की सेवा करनी चाहिए, उसमें इतना दोष नहीं है। चित्रपट यानी कि फोटो। मूर्ति की जगह जैसे लड्डू गोपाल जी की फोटो की आप पूजा कर रहे हैं तो वो एक चीज़ अलग हुई, लेकिन स्वयं लड्डू गोपाल जी बने हुए हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो एक चीज़ एक अलग हुई। अब तो लड्डू गोपाल जी भी अलग अलग तरीके के, मैंने देखा है कि मटेरियल जो होता है, जैसे तांबे कांसे के अलावा लकड़ी, मिट्टी, कौन सा, अगर आपको लड्डू गोपाल अपने पास पीतल सेवा करना है तो कौन सा करना चाहिए? पीतल। और जो लोग, आपने भी देखा होगा, आपके मंदिर में भी जब आते होंगे तो आपने देखा होगा लोग अपने लड्डू गोपाल को लाते हैं। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि कृष्ण भगवान को ही कृष्ण भगवान के दर्शन करा रही हैं, क्या भाव से आते हैं? नहीं, देखिए ये जो आजकल आप सही कह रहे हैं कि ये मैंने वृंदावन में देखा, बहुत लोग जो है वो अपने साथ जो है बास्केट में लड्डू गोपाल जी लेके घूमती हैं, और उनसे अगर हम बात करें तो वो ये कहती हैं कि साहब हमारे घर में कोई नहीं था इसलिए हम ले आए इनको, हमारे ये ठाकुर जी हैं इसलिए हम इनको ले आए, और हमारे घर में कोई इनकी सेवा और भोग लगाने वाला नहीं था। ठीक है, आप ले आए, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आप वृंदावन में या कहीं भी आप रुके हैं, किसी गेस्ट हाउस में, किसी होटल में, किसी कहीं भी आप रुके हैं, तो आपका पहला कर्तव्य ये है कि आप उसको, जिस जगह आप रुके हैं उस जगह उनको विराजमान कराइए, उनकी सुबह उठ के पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद उनको भोग लगाइए। और अगर आप मान लीजिए आप बाहर आए हुए हैं, आप भोग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स और फल भोग लगा दीजिए उनको, और भोग लगा के उनको शयन करा दीजिए। फिर आप निकलिए वृंदावन में मंदिरों के दर्शन करने के लिए। आप उनको लेके चल रहे हैं, चप्पल जूते पहन के चल रहे हैं, आप अशौच आदमी को, औरत को अशौच है, आप उनसे छिप गए, या आपका लेटरिन में या बाथरूम में पैर पड़ गया और आपके हाथ झूठे हैं, सबसे बड़ी बात, आपने उनको बास्केट को हाथ में पकड़ रखा है। मान लीजिए आपको बाथरूम आई, तो आप बाथरूम करने गए, आपने अपने साथ वाले को पकड़ा दिया, भैया पकड़ियो, उसे ध्यान ही नहीं है कि उसके हाथ झूठे हैं कि नहीं है, उसने उन झूठे हाथों से उनको पकड़ लिया। आप जिस टेबल पे, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि रेस्टोरेंट में टेबल पे उस बास्केट को रख देते हैं और खुद भी खा रहे हैं और ठाकुर को भी उसमें से खिला रहे हैं। तो ये तो बात अच्छी नहीं है, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। आप उसको एक दर्जा तो दीजिए, वो ठाकुर है आपका, कोई आपने तो एक मजाक बना लिया उसका। लेकिन लोग आपने देखे होंगे ना, इस तरह से करते हैं, मैंने भी देखा है। नहीं, करना नहीं चाहिए लोगों को। हमारे वृंदावन के एक संत हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी महाराज, तो वो भी अपने लेक्चरों में, अपने प्रवचनों में, राजेंद्र दास जी महाराज, वो भी अपने लेक्चरों में और प्रवचनों में ये बात कहती हैं, आप देखिएगा उनका भी, कि नहीं, इस तरह से ठाकुर को लेकर डोलना और जूठे हाथों से, चप्पल जूतों से उनको पकड़ना, मतलब ये तो एक, आप उनके साथ प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये तो आप एक अपराध कर रहे हैं। तो ऐसी इस बात के तो मैं बड़ा खिलाफ हूँ। और वाकई इस तरह से ठाकुर को साथ साथ लेकर डोलना नहीं। अरे हम भी अपने घर में सालिग्राम जी की पूजा करते हैं, हमारे घर में भी सालिग्राम जी हैं, हम भी बाहर जाते हैं, हम एब्रॉड भी जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं, हम सब जगह जाते हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को साथ ले जाते हैं। जहाँ भी हम रुकेंगे, चाहे किसी के घर में रुकें, चाहे मंदिर में रुकें, चाहे गेस्ट हाउस में रुकें, चाहे 5 स्टार में रुकें, कहीं भी रुकेंगे, पहले जाके ठाकुर जी को बैठने की व्यवस्था कि साहब ये जगह है, ठाकुर जी को हम विराजमान करा देते हैं। सुबह उठते ही पहला काम हमारा उनकी पूजा करना रहेगा। और उसमें पोशाक भी उनके लिए अलग अलग होनी चाहिए, वही पोशाक? नहीं, पोशाक भी अलग अलग होनी चाहिए। त्योहारों पे अलग पहनाइए आप उनको, वैसे रोज अलग पहनाइए। तो हम तो उस जगह जाके विराजमान कर देते हैं। सुबह उठेंगे, सबसे पहले हम ठाकुर जी की अपने की पूजा करेंगे और उनको भोग लगाएंगे, आरती करेंगे और उनको शयन करा देंगे। उसके बाद हम घर से निकलेंगे कहीं भी जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कोई भी काम के लिए। लेकिन ये नहीं कि हम उनको संग संग लेके और डोल रहे हैं। तो ये तो आप एक खिलवाड़, अच्छी बात नहीं है। अब जैसे किसी ने ठाकुर सेवा ले ली, मान लीजिए कोई जन है, अब अगर वो शांत हो जाते हैं तो उनके बाद वो ठाकुर सेवा कौन करना चाहिए? नहीं, उनके परिवार के किसी आदमी को करनी चाहिए। और अगर परिवार का में कोई आदमी नहीं है या वो खुद करने के इच्छुक नहीं है, तो किसी मंदिर में आप उनको दे दीजिए। उस तरह से करना चाहिए। बिल्कुल। आपको ये लोग जो है, आप देखते होंगे कि अब मंदिरों में आपने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखा कि लोग मंदिर आते हैं और वहाँ पे रील्स और ये सब का कल्चर बहुत हो गया। क्या ये भी नहीं, बिल्कुल, ये भी एक बड़ा जो है वो मोबाइल ने ये रील बनाना, और बिल्कुल आदमी को मतलब मंदिरों में जो भीड़ हो रही है, जो भीड़ रुक रही है मंदिरों में, वो रील बनाने के लिए ही रुक रही है। विगत कुछ सालों से सोशल मीडिया ने इतना तगड़ा प्रचार सारे मंदिरों का हो गया है कि भीड़ जो है वो मंदिरों की तरफ जा रही है। हमारे राधा रमन जी के मंदिर में अब ऐसे दर्शनार्थी आते हैं जो पहली बार ही राधा रमन जी के मंदिर आ रहे हैं दर्शन करने। उससे पहले उन्होंने खाली रील में ही राधा रमन जी को देखा है, लेकिन वो पूछते हैं आके हमसे कि भाई यही राधा रमन जी है क्या? हाँ भाई, यही राधा रमन जी है। इसका मतलब वो आदमी पहली बार आया है। तो अब ऐसे भक्त लोग आ रहे हैं जो कि रील्स और ये सब देख देख के पहली बार सारे मंदिरों के और दर्शन करने के लिए हर धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं। ये अब एक वो भी है, आपने देखा होगा कि तुलसी माल पहन लेते हैं लोग, उसके क्या नियम होते हैं? क्योंकि कृष्ण भक्ति करने वाले को शायद तुलसी माल पहनना जरूरी है, ये भी समझ नहीं। देखिए, बात ये है कि कंठी तुलसी की जो होती है
वो हर वैष्णव को पहननी चाहिए, हर सनातनी को पहननी चाहिए। आप फैशन में पहन रहे हैं वो एक चीज दूसरी है कि आप फैशन में आपने साहब सब लोग कंठी पहनती हैं तो साहब मैं भी कंठी पहन लूं, नहीं। उसका कायदा ये है कि जब आप कंठी पहन धारण करती हैं तो किसी को गुरु बनाइए जो कि आपको कंठी देगा और कंठी के साथ आपको मंत्र देगा, कृष्ण मंत्र देगा। उस गुरु को बनाइए, गुरु आपको कंठी भी देगा, कृष्ण मंत्र भी देगा, उसको हमेशा गुरु मानिए, उसके द्वारा दिए हुए मंत्र का आप जप करिए। आप तिलक लगा सकती हैं तो लगाइए, आपको संकोच है तो कोई बात नहीं, बिंदी लगा लीजिए, मत लगाइए, लेकिन आपका भाव तो ये शुद्ध है कि नहीं साहब मैं जो है वो उसके लिए कर रहा हूँ, भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग के लिए कर रहे हूँ। ये जो मंत्र है जैसे माला करते हैं लोगों को मैंने देखा। हाँ, तो बिना गुरु के, वैसे तो क्या है देखिए, मंत्र तो आजकल आपको गूगल पे सारे मंत्र मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, वो मंत्र जो आपको गुरु देगा वो एक गुरु मंत्र नहीं देगा, वो एक शक्ति देगा आपको जो कि उसने अपने गुरु से प्राप्त की है, उसने अपने गुरु से प्राप्त की है, उसने अपने गुरु से प्राप्त की है। तो वो एक शक्ति है, वो शक्ति आपको दे रहा है। आप उसका अगर जप करेंगे, आज मेरे को आप ये सोचिए 51 ईयर हो गए पूजा करते करते। 11 साल की अवस्था में मेरा जनेऊ हुआ था, तब से मैं गायत्री जप रहा हूँ। गुरु मंत्र मुझको मिला, तब से मैं गुरु मंत्र जप रहा हूँ। 42 साल हो गए मुझको राधा रमन जी की सेवा करते करते। जो अब राधा रमन जी की सेवा में भी हम पहली बार जाते हैं तो हमको गुरु बनाना पड़ता है। जो हमारा गुरु होता है वो हमको एक मंत्र देता है और ये कहता है कि इस मंत्र को आप मंदिर में ही यूज करेंगे, भोग में, आरती में, तुलसी चढ़ाने में, जो भी बात होगी इस मंत्र का उपयोग आप मंदिर में ही करेंगे। मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर अपने डिसाइपल को नहीं देंगे ये मंत्र। और मंत्र है जो कि हम अपने डिसाइपलों को देते हैं, लेकिन ये जो मंत्र है ये इसका प्रयोग मंदिर में ही होगा। और वो जो गुरु है वो हमको सारी बात बताता है कि ये साहब इधर आरती रखी जाती है, इधर अमनिया रखा जाता है, इधर प्रसादी रखी जाती है, सारी चीजें वो हमको मंदिर में गाइड करता है और अपने सामने हमसे आरती कराता है। और धीरे धीरे उसको मंदिर में तो देखिए भीतर के जितने भी कार्य हैं वो हम सब गोस्वामी लोग ही करते हैं, कोई बाहर का आदमी तो उसको जा भी नहीं सकता है और कर भी नहीं सकता है। तो जो हम भीतर जाकर कार्य करते हैं तो फिर एक आदमी, एक गोस्वामी ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, लेकिन वहाँ काम इतने हैं कि और जो हमारे संग 2-3 गोस्वामी हैं वो और काम कर रहे हैं। लेकिन आपको जो मंत्र मिलता है या किसी को भी जो मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र मिलता है, वो उसका उच्चारण नहीं किया रहता नहीं, वो ऐसे मतलब आप उसको जोर से बोल के उच्चारण नहीं कर सकते। और जो माला होती है, तुलसी माला जो लोग जप करते हैं, वो गुरु मंत्र आप जप करिए तुलसी माला पे। जो अब आपने गुरु, देखिए भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने गुरु पकड़ लिया तो देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बिना गुरु के भगवान मिलना कठिन है। गुरु एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे आप चढ़ जाएंगे तो वो जरूर गुरु जो है वो आपको भगवान के चरणों में ले जाएगा। और जो लोग माला अपने आप से ही लेके करने लगे हैं, नहीं, वो गलत है। कायदा तो यही है कि आप गुरु बनाइए, उससे गुरु दीक्षा लीजिए और फिर उस माला को, तुलसी की माला को आप उसको जप करिए। उसके भी नियम है? नहीं, उसके भी नियम है कि आपको किस तरह से जप करना है। आपको माला झोली में ही रख के आपको जप करना है। आपको जो है वो माला होनी चाहिए आपकी सर्पाकार। जो तुलसी की माला हो वो सर्पाकार होनी चाहिए। तो वो माला आप छोटे दाने की तरफ से करेंगे और बड़े की तरफ पहुंच जाएंगे। फिर उसमें एक सुमेरु होता है, तो उसको आप पलट लीजिए, उसको आप लांगेंगे नहीं, उसको आप पलट लीजिए, फिर आप बड़े की तरफ से करके छोटे की तरफ आ जाइए, फिर उसको पलट लेंगे, फिर छोटे की तरफ से करके बड़े की तरफ आ जाएंगे। तो जो माला होगी उसका एक दाना छोटा होगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होके और यहाँ बड़ा हो जाएगा। और दिन में कितनी माला करनी चाहिए वैसे तो? देखिए, वैसे तो क्या है कि गुरु मंत्र की माला तो नहा धो के स्नान करके ही होनी चाहिए। हरिनाम मंत्र है
जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को आप कभी भी कर सकती हैं। सोफे पे बैठी हैं, लेटी हैं, पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी समय भी आप इस मंत्र को कर सकती हैं। और इस मंत्र को करने में कोई भी मतलब अपराध नहीं है। आप कैसे भी इस मंत्र को कर सकती हैं। ये मंत्र जो है वो हमको चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया, कलयुग का मंत्र है। आपने देखा होगा कि जितने भी हम गौड़िया वैष्णव हैं, जिसमें कि इंस्कॉन भी आप ले लीजिए, तो सब में जो है हरिनाम मंत्र जो का जाप ही होता है। तो ये कलयुग का मंत्र हरिनाम है, जिसको कि आप चाहे जैसे ले सकती हैं, चाहे जैसे कर सकती हैं। आपने जप की बात की तो मैं प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो कहते हैं कि राधा राधा जपते रहो। क्या जपना चाहिए? उन्होंने कहा कि मतलब वो भी कहते हैं कि गुरु से आप दीक्षा लीजिए, माला का नियम होता है वो सब पालन कीजिए। तो राधा राधा जपना चाहिए, श्री राधे जपना चाहिए, ये क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, भगवान का जो गुरु मंत्र होता है, पहली बात तो ये है कि हर एक का गुरु मंत्र अलग अलग होता है। हम गौड़ियों का अलग है, हर नाम की बात छोड़ दीजिए, लेकिन गुरु मंत्र, कोई देवी का मंत्र लेना चाहता है, कोई शिव जी का मंत्र लेना चाहता है, कोई राम जी का मंत्र लेना चाहता है। तो गुरु मंत्र तो रामानुज संप्रदाय होगा, वो राम जी का मंत्र देगा। जो कृष्ण को मानने वाला होगा, वो कृष्ण के मंत्र देगा। तो जो भी आपको गुरु से प्रदत्त मंत्र है, उसका आप जप करिए, चाहे वो राधा राधा हो, चाहे वो और कोई गुरु मंत्र हो, चाहे वो राम जी का मंत्र हो, चाहे वो कृष्ण जी का मंत्र हो, चाहे वो शिव जी का मंत्र हो, आप उसको कर सकती हैं। अब रही बात राधा राधा की, तो राधा क्या है कि राधा जो है वो कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है अगर आप राधा राधा कहती हैं। अच्छा। वो कृष्ण जो है वो राधा नाम सुनते ही, क्योंकि उनकी आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, एक प्राण दो देह हैं वो दोनों, और उनकी आह्लादनी शक्ति है। तो कृष्ण भगवान जब किसी के मुंह से राधा राधा सुनती हैं तो वो उसके पीछे हो लेती हैं कि नहीं भाई, ये तो राधा का भक्त है कोई। तो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति और कृष्ण का एक ही रूप, राधा कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप होने के कारण राधा रानी जो है वो मतलब एक प्राण दो देह जिसको बोलती हैं, वो राधा और कृष्ण है। और उन्हीं का मिलित स्वरूप जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। अच्छा। जो आज से 500 साल पहले, 500 से ज़्यादा साल पहले जो है वो इस धरा पे आए थे, और उन्होंने संन्यास लिया था 24 वर्ष की आयु में, और उन्होंने जो है वो नाम प्रचार किया। उनका प्रेम और नाम से उन्होंने जो है वो कितने अपने अनुयायी बना के जो है वो, मतलब वो तो ये इसलिए उनको वो था कि राधा की क्या भक्ति है, राधा की भक्ति जब कृष्ण करती हैं तो कृष्ण को क्या अनुभव होता है, क्या है राधा रानी। वो तो इसी बात के लिए ही उन्होंने भक्ति की अपनी, कि राधा रानी कौन है, राधा रानी का आस्वादन जब कृष्ण करती हैं तो कृष्ण को क्या अनुभव होता है। तो कृष्ण और राधा का मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु। अब एक ये बताइए कि जैसे मेरे घर में अगर ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा मेरे घर में है, मेरा सौभाग्य होगा, तो फिर उनके लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि ये भोग का नियम है, इस तरह से करना है, क्या भोग में दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते? नहीं, देखिए, भोग में आप अब प्याज लहसुन की चीजें वो तो है, वो तो बात सही है। आप कुछ नहीं है, भोग फल है, ड्राई फ्रूट्स है, घर का बाजार बना भोजन है। बाजार का भोजन नहीं, वो जरा अच्छी बात नहीं रहेगी कि बाजार में किस जगह बन रहा है, क्या बन रहा है। अरे कुछ नहीं है, आप ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए। क्या वर्जित है उनको भोग में ये नहीं चढ़ाना चाहिए? आपको लगता है कि जैसे प्याज लहसुन नहीं, मैंने सुना है कि शायद गाजर भी नहीं, गाजर वगैरह भोग लग जाती है। वो तो हमारे मंदिर में ये सब चीजें भोग नहीं लगती है, राधा रमन जी में। अच्छा जी, राधा रमन जी में आलू, गाजर, टमाटर, फूल गोभी, तरबूज, ये सब कोई चीज भोग नहीं लगती है। लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये सब भोग नहीं लगती है हमारे यहाँ शुरू से ही, गोपाल भट्ट गोस्वामी के समय से ही।
लौकी है, काशी फल है, परवल है, कटहल है, भिंडी है, ये भोग लगता है। कुछ किसी भी प्रकार के ऑयल का प्रयोग नहीं होता है राधा रमन जी की रसोई में। देसी घी का प्रयोग होगा, शुद्ध देसी घी का प्रयोग होगा। लाल मिर्च, हरी मिर्च ये भी भोग नहीं लगेगी। रॉक सॉल्ट लगेगा, अच्छा। सेंधा नमक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च लगेगी, काली मिर्च लगेगी, जीरा लगेगा, हल्दी लगेगी, खटाई लगेगी, ये सब चीज़ लगती है। लेकिन आज तक जो चीज़ भोग नहीं लगी है वो अभी तक नहीं लगी है। मतलब वृंदावन में राधा रमन जी की जैसी सेवा की परपाटी है, ऐसी सेवा की परपाटी किसी मंदिर में नहीं है। एक चीज़ पूछनी थी कि मैंने ना देखा है कि आम से सजा देते हैं या जो फल होता है उससे सजा, उसका क्या है नहीं, ये तो एक क्या है कि एक डेकोरेशन है। गर्मी में क्या है, हमारे राधा रमन जी अप्रैल के महीने से लेके और अक्टूबर के महीने तक रोज शाम को बाहर आती हैं। गर्मी होने के कारण जो है फूल बंगले में बरासती हैं। तो जो फूल बंगले में बरासती हैं तो ये क्या है, ये डेकोरेशन है कि हम बढ़िया सा हमने महल बनवाया फूलों का और हमने ठाकुर जी को बस 3-4-5 घंटे वो रहता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सारे फूल जमुना जी वगैरह कहीं भी प्रवाहित कर दिए जाएंगे। लेकिन जो है वो नहीं होगा। 4-5 घंटे बाद दूसरे दिन बनेगा, दूसरा बनेगा। अच्छा, यानी जरूरी नहीं कि फूल यही फूल है तो नो ये नो ना, नो, दूसरे दिन बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरे दिन बनेगा, तीसरा बनेगा। तो उसमें जो डेकोरेशन करते हैं, जो करने वाले लोग हैं, वो उसको फलों से भी उसको सजा देती हैं। जैसे आम है, लीची है, आपके खरबूजा है, अब की बार देखा मैंने खरबूजा है, उसकी वेजिटेबल की डेकोरेशन करती हैं, लौकी है, काशी फल है, भिंडी है। तो ये बाद में करते क्या है, बांट देते हैं? हाँ, बांट देती हैं। ये गोस्वामी में कोई बंटता है या सबको बंट नहीं जाता नहीं, कोई भी। मेरी सेवा थी, मेरे पास फोटो है, आप देखिए। मैंने एक बार नोटों का बंगला सजाया। अच्छा। मतलब 4 लाख रुपए उस डेकोरेशन में लगे। 1 रुपए के सिक्के से लेके 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 100, 50 का नोट, 100 का नोट और 500 का नोट। उस समय तक 500 के नोट, बड़े से बड़ा नोट 500 का था। तो वो सारे डेकोरेशन मैंने नोटों की कराई। 4 लाख रुपए उसके डेमोस्ट्रेशन में लगे। आप देखिए इतनी भीड़ आई उस दिन। मतलब ये बात बता रहे हूँ मैं आपसे 30 साल पहले की। अच्छा, बहुत 30 ईयर्स पहले की। और इतनी भीड़ आई मेरे मंदिर में कि मेरे राधा रमन जी के गोस्वामी थे 100, जिनकी की अवस्था थी 80-85 साल। उन्होंने मुझसे ये कहा कि लाला इतनी भीड़ मैंने जा मंदिर में ना देखी जितनी भीड़ जो है वो आज है। तो जब आपकी सेवा नहीं होती तब आप लोग क्या करते हैं? नहीं, हमारी जब सेवा नहीं होती है तो हम लोगों के डिसाइपल्स हैं, डिवोटीज हैं, कोई हमको अपने यहाँ बुलाता है। अपना एक और महाप्रभु जी का मंदिर है, अमीन माई महाप्रभु मंदिर के नाम से। तो वहाँ की व्यवस्था भी हम लोगों के हाथ में है। तो वहाँ देखते हैं। कोई डिसाइपल बुलाता है तो उसके पास जाती हैं। कोई दीक्षा वगैरह के लिए बुलाता है तो वहाँ भी जाती हैं। कुछ चैरिटी भी करती हैं नियम सेवा के माध्यम से, तो वो चैरिटी भी करती हैं। तो कुछ न कुछ एक चीज़ पूछनी थी, अब जब भक्ति बढ़ रही है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं तो उनके जो उनको चाहते हैं, जो उनको मानते हैं, वो रात में ढोल नगाड़ों के साथ में भी आते हैं, सब आते हैं, भीड़ हो जाती है। तो कई बार दिक्कत भी, एक बार बंद भी कराया गया था, ये हुआ था। क्या अब मथुरा में जिस तरह की स्थिति है, मथुरा वृंदावन के जो क्षेत्र है उसमें क्या ये जो भीड़ आई है उससे दिक्कत होती है? नहीं, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वृंदावन में एक दिन में 7-7, 8-8 लाख आदमी आ जाता है। इतनी न वृंदावन की क्षेत्रफल है और सारे रास्ते, सारी रोड सब जाम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो वृंदावन के लोकल लोगों को होती है, जिनके कि बच्चे स्कूल में मथुरा गए हैं पढ़ने, नहीं आ पा रहे हैं, भीड़ है, ट्रैफिक है
और हमको ट्रेन पकड़नी है, हमको अपनी गाड़ी से मथुरा जाना है, हमको दिल्ली जाना है। मतलब वृंदावन से निकलने में आप ये समझिए हमको 1 घंटा लग जाता है। इतनी बुरी हालत आज के समय में वृंदावन की है। कॉरिडोर बन जाएगा तो हो सकता है कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए, और इतनी भीड़ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन कॉरिडोर का तो विरोध भी चल रहा है इस समय। नहीं, भले ही विरोध चल रहा है, लेकिन देखिए बात यह है कि आज से 400-500 साल पहले न तो इतनी भीड़ आती थी, न इतने साधन थे, न लाइट थी, न उतनी भक्ति थी, न उतनी पॉपुलेशन थी, कुछ भी नहीं था। तो उस समय ये कुंज गलियां और ये मंदिर जो है वो इतने बड़े थे कि वो उस भीड़ को और उसको सहन कर लेते थे। लेकिन आज इस युग में जिसमें मोबाइल आपके हाथ में लग रहा है, रील आप बना ही रहे हैं, दुनिया की चीज आप उसमें देख ही रहे हैं, हर मंदिर के विषय में आप एक क्लिक करके सब चीज समझ ही रहे हैं, तो अब भीड़ तो बढ़ेगी। तो कुछ न कुछ तो विकास के लिए थोड़ा बहुत तो विनाश होता ही है। विकास जब ही होगा जब थोड़ा बहुत विनाश होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उन कुंज गलियों को कम से कम तोड़ के और रास्ता बनाने की कोशिश करेगी, या जो भी है। लेकिन इस समय वर्तमान में वृंदावन की जो स्थिति है वो कॉरिडोर बनने लायक है। एक आखिरी सवाल बस आपसे ये पूछना है, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जिनको राधा नाम में चैन मिलता है, जिनको उन्हीं के पूजा करने से अच्छा लगता है, वो क्या करें और किस तरह की पूजा करनी चाहिए उनको? आपके हिसाब से किस तरह से पूजा करनी चाहिए? और क्या मंदिर में आके, राधा रमन मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ गोविंद जी यहाँ जाके ही पूजा उनकी पूरी होती है? नहीं, देखिए आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो आप अपने घर से बैठ के भी भक्ति कर सकते हैं। आप अपने घर के पूजा घर में भी बैठ के भक्ति कर सकती हैं। आपको उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं वृंदावन जाऊं या बांके बिहारी के दर्शन करूं या राधा रमन जी के दर्शन करूं या राधा वल्लभ जी के दर्शन करूं या अन्य मंदिरों के मैं दर्शन करूं तभी मेरी भक्ति जो है पूरी होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए कोई आदमी अपने जवानी के दिनों में वृंदावन 10 बार दर्शन कर गया, बिहारी जी के भी दर्शन कर गया, और वो तो उस समय के दर्शन किया हुआ है जब बिहारी जी में भीड़ इतनी होती नहीं थी, और आज वो उसकी उम्र 80 साल है और वो अगर वृंदावन आया हुआ है तो वो ये सोचेगा ना भैया बहुत भीड़ है तो मैं बिहारी जी के दर्शन अब नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं जाता है। वो वहां जाता है जहाँ कम भीड़ हो। वो उस बिहारी जी, उसने 10-20 बार बिहारी जी के दर्शन कर लिए, लेकिन वर्तमान की स्थिति और भीड़ को देखते हुए वो बिहारी जी जाने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसके दिल में बिहारी जी बैठे हुए हैं और कई बार वो बिहारी जी के दर्शन कर चुका है। वो और मंदिरों में चला जाएगा जिसमें भीड़ कम होगी या जो सुगमता से जिस मंदिर में जाया जा सकेगा, तो ऐसा वो करता है, मतलब ये समझिए आप। और वृंदावन तो देखिए वो चीज़ है जो वृंदावन नहीं आया वो भी तड़प रहा है, जो वृंदावन आके चला गया वो भी तड़प रहा है, और वृंदावन के लिए तो आदमी इस समय पागल हुआ पड़ा है। वृंदावन में अलग फीलिंग है। राधा कृष्ण की जो लीलाओं की स्थली है, आपको वृंदावन की अलग ही खुशबू दिखेगी, जो खुशबू आसपास कहीं नहीं है जो कि वृंदावन में है। अगर आप एक बार लेकिन ये कहते हैं ना कि शायद भगवान नहीं चाहते, कृष्ण नहीं चाहेंगे, अगर राधा जी नहीं चाहेंगे तो आप आ भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, लाख चाहने पे, बिल्कुल लाख चाहने पे राधा रानी की कृपा नहीं होगी तो आप जो है वृंदावन में निवास नहीं कर सकते हैं परमानेंट। जब राधा रानी की कृपा होगी तभी आप वृंदावन में निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। और बड़ी परीक्षा लेती है राधा रानी। वो देखती है कि इसमें इतनी सहन शक्ति है कि नहीं जो ये यहाँ रह जाए इतनी गर्मी में, इतनी भीड़ में, तो बड़ी आपको उखाड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन जब आप परीक्षा में उसकी पास हो जाएंगे ना, तब वो आपको रहने का आश्रय, अपनी कृपा करके वृंदावन में रहने का आश्रय दे देगी। ये एक बस छोटा सा, क्योंकि आपने कहा, कहते हैं कि भगवान के आप लाख चाह लीजिए, मंदिर के बाहर तक पहुंच जाइए, अगर कृष्ण भगवान नहीं चाहेंगे तो आप मंदिर के अंदर भी नहीं आ पाएंगे, उनको देख भी नहीं पाएंगे। क्या आप मानते हैं ऐसा? नहीं, आप मंदिर तक पहुंच गए तो फिर तो आप मंदिर दर्शन करने जाएंगे ही,
वो बात दूसरी, आप मंदिर तक पहुंच गए और मंदिर हो गया बंद, तो वो तो एक चीज हो गई दूसरी कि सब भगवान ने नहीं चाहा। लेकिन आप उसमें दोष अपने को दीजिए कि आप 15 मिनट देरी से आए, मंदिर बंद हो गया। तो भगवान तो अगर आप उसके दर पे आए हैं और दर्शन खुल रहे हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप दर्शन करने ना आए, वो यही चाहेंगे कि आप आए। और भगवान को दर्शन करने का तरीका होता है उसके चरणों से लेके उसके मुखार बिंदु तक दर्शन करें आप, सीधा मुखार बिंदु पे नहीं करें, उसके चरणों से लेके और उसके मुखार बिंदु तक आप उसके दर्शन करें। और कहते भी हैं कि राधा रमन जी को सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, आंख नहीं बंद करनी चाहिए, देखते रहना चाहिए। नहीं, सर झुकाने का मतलब नहीं, सर तो झुकाना चाहिए। नहीं मतलब मेरा मतलब है कि आंखें नहीं बंद करना चाहिए उस समय। हाँ नहीं, क्योंकि हमारा इतना छोटा और इतना खूबसूरत ठाकुर है कि उसको तो निहारते रहो आप, वो बोलना शुरू कर देगा, ऐसा ठाकुर है। आप लोग पर्दा भी लगा देते हैं ना कि कहीं चले ना चले। नहीं, राधा रमन जी में इस तरह का पर्दा नहीं लगता है, बिहारी जी में लगता है। राधा रमन जी में साल में 2 बार लगता है ऐसा पर्दा, एक नंदोत्सव के दिन लगता है और एक लगता है चंदन यात्रा के दिन। 2 बार पर्दा लगता है, लेकिन और दिन राधा रमन जी में नहीं लगता है। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बड़ा अच्छी चीज़ें बताई और ये बताया कि किस तरह से अगर आप कृष्ण भक्त हैं, अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, वो आपकी दी हुई चीज़ों के लिए नहीं है। तो आप भी भगवान को जिस भाव में भी रखते हैं उसमें उनकी सेवा करते रहिए। जैसा कि आचार्य पद्मलोचन जी ने बताया कि भाव किस तरह होना चाहिए भगवान के लिए, क्या कुछ करना चाहिए, तो आप भी वैसा ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।